सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है, 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी की कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक सखी दी हुई है, जो साखी दी हुई है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। उसके पास ज्ञान बहुत अधिक होता है, इसलिए मोल हमें तलवार का करना चाहिए, ना कि उसका म्यान का, जिसमें वो तलवार डाली जाती है। तो फिर पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में। कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्वता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, आवत गारी है एक, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटी है वही एक की एक। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटुवचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली अपशब्द के जवाब में गाली अपशब्द नहीं कहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अपरिचित शब्द देखिए। साधु का मतलब है साधु या सज्जन, मोल का मतलब है कीमत या सम्मान, म्यान तलवार रखने का खोल होता है एक, गारी होती है गाली, उल्टत जवाब देने पर। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो गगन नहीं है, बाकी सभी हैं, तो गगन पे निशान लगा लेंगे। निम्नलिखित में से अनेक का विलोम शब्द लिखिए। अनेक का है एक। प्रश्न नंबर 3 है, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? ये क्वेश्चन है 3, 4, 5। ठीक है, तो बच्चों 3 में लिखेंगे कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है। सेकंड, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं? तो हम लिख देंगे कबीरदास जी म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्व देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक साधु या संत पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 है, किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि गाली या शब्द कहने पर दूसरा व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, इसलिए ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। अब एक गतिविधि भी है। उपयुक्त साखियों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? हम लिख देंगे हमें सबसे अच्छी बात लगी कि, आप यहाँ से लिखना, हमें कबीरदास जी की सबसे अच्छी बात लिखी, यहाँ से गतिविधि का आंसर लिख देना। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटुवचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटुवचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली अपशब्द के जवाब में गाली अपशब्द नहीं कहना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप गतिविधि का आंसर लिख देंगे। बस ये लाइन अपने आप ऐड कर लेना, हमें सबसे अच्छी बात ये लगी। ठीक है, फिर ये लिख देना बस, हमें सबसे अच्छी बात लगी, फिर वहाँ से लिखना है कि। बस यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिख देना की से लेके, और यहाँ तक आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।